हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अतीश एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन। क्या है कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। आपके पास जो है दो सेल गिवन है, जो दोनों प्राइमरी सेल है आपके पास। एक का आपका ईएमएफ है E1, एक का ईएमएफ है आपका E2। दोनों सेलों का आपको कंपैरिजन करना है, मतलब यू कैन से कि E1/E2 निकालना है आपको। यदि एक सेल आपकी गिवन हो कि कितने वोल्टेज की है, कितना उसका पोटेंशियल है, कितना उसका ईएमएफ है, सो आप इजीली दूसरी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसके द्वारा? पोटेंशियोमीटर के द्वारा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई पोटेंशियोमीटर क्या है, वो किस प्रिंसिपल बेस होता है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है और उसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डायग्राम। अभी हम चलते हैं कि इसकी एप्लीकेशन की, इसके यूज़ क्या क्या है। तो पहला यूज़ है, आपके पास दो सेल गिवन हो तो आप इजीली दो उनकी सेलों के ईएमएफ का आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ मैंने सर्किट बना रखा है इसका। देखो, जो ये वाला सर्किट है ये आपका एक जनरल सर्किट है जो आपका पोटेंशियोमीटर का होता है, जिसको नाम दिया गया है प्राइमरी सर्किट। यहाँ पे आपकी ये 5 तारें लगी हुई हैं। हर वायर जो है आपकी 100 सेंटीमीटर की होती है। 100 100 100 100 एंड लास्ट वन इज 100। तो ये 500 सेंटीमीटर का एक तार है पूरा, जिसको इस तरीके से लगा रखा है, जो है कॉपर स्ट्रिप से जुड़े होते हैं। ये आपकी बैटरी है इधर, यहाँ आपकी की और लास्ट में लगा है इधर रियोस्टेट। तो जो इधर वाला सर्किट है इसको बोला जाता है प्राइमरी सर्किट। लेकिन जो भी आपके यूज़ है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, जैसे इसमें हम निकालेंगे ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो हमें क्या करना है कि जो आपके दो एंड है, जो ए एंड है आपका बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा, उस पर आप क्या करेंगे, दोनों सेलों को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपकी एक सेल हो गई, ये आपकी दूसरी सेल होगी। यहाँ पे एक की लगा दी इधर, यहाँ पे एक की लगा दी इधर, ठीक है। तो इन की को बोलते हैं डबल वे की। क्या बोलते हैं इसको? डबल वे की बोलते हैं, कि दो रास्तों वाली की। यदि हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, यदि इसको बंद करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। और साथ में गैल्वेनोमीटर जोड़ के जोकी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका जो ये वाला डायग्राम है, पहला प्राइमरी है, और जो इतने वाला हिस्सा है जो आपको यूज़ वाला है, जो आपको निकालना है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट या सेकेंडरी डायग्राम। तो चलिए अभी बात करते हैं इसकी वर्किंग पे, कि भाई ये कैसे काम करता है। तो पहले होता क्या है, जनरली आपने क्या किया, जो की आपकी जो मेन की है, आपने क्या किया, उसको प्रेस किया, उसको आपने दबा दिया, उसको क्या रखा आपने, क्लोज रखा। जैसे आप इसे क्लोज करेंगे तो क्या होगा, बैटरी से करंट शुरू हो जाएगा, सर्किट पूरा हुआ आपका। इधर से यहाँ ट्रांसफ़र होकर ये जोकी के थ्रू जाएगा, और जोकी को आप मूव कराएंगे ऐसे। लेकिन अभी यहाँ पे दो की और लगी हुई है, ये आपकी K1 की है, ये आपकी K2 है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स में आता है। ये यदि क्वेश्चन 5 नंबर का है तो पूछा जाता है कि भाई पोटेंशियोमीटर क्या होता है, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड यूजिंग दिस फाइंड आउट द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो ये वाला जो पार्ट है वो 3 मार्क्स में आता है। दो नंबर वाला पहला था इंट्रोडक्शन वाला, और ये आता है बेटा 3 मार्क्स में। यदि इंट्रोडक्शन नहीं आया है तो ये केवल 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, पहले तो आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है, बिल्कुल सेम ऐसे, और आपका लेबल्ड होना चाहिए आपका डायग्राम। आपको एक एक चीज़ जानी होनी चाहिए डायग्राम के अंदर, और उसकी वर्किंग आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। ज़्यादा बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप पॉइंट टू पॉइंट जो मेन की वर्ड्स है वो आप लिखेंगे तो काम बन जाएगा, आपके प्रॉपर फुल मार्क्स आएंगे 3 के 3, ठीक है। अभी चलते हैं कि क्या करेंगे। आपके पास 2 की है तो आपने क्या किया, पहला स्टेप, यदि हम की K1 को क्लोज करें, व्हेन K1 इज़ क्लोज एंड K2 इज़ ओपन। तो जैसे ही आपने K1 को क्लोज किया, K2 को ओपन कर दिया, तो जो बैटरी का कनेक्शन है वो यहाँ से करंट आएगा, लेकिन आगे करंट नहीं जाएगा। तो ये वाली सेल क्या होगी, नील हो गई, इसका आपको ईएमएफ नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका यहाँ से ये आपकी क्लोज है तो यहाँ से करंट आना शुरू हुआ, गैल्वेनोमीटर से करंट आके जोकी के थ्रू चला गया, इतना हुआ आपका। तो जैसे ही आपने K1 को क्लोज किया तो करंट पास थ्रू K1, आपका क्या होगा, करंट आपका पास हुआ E1 सेल से। आपका फर्स्ट सेल से करंट पास हुआ। जैसे यहाँ से करंट पास हुआ, आपने क्या किया, जोकी को पूरे तार पे मूव कराया। जोकी को पूरे तार पे मूव कराने के बाद आपको एक पॉइंट ऐसा मिला, सपोज दैट कि जब आप जोकी को मूव करा रहे थे तो जो आपका नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट आया,
null deflection point found at a distance L1। सपोज करो आपको L1 डिस्टेंस पे, यहाँ A पॉइंट से L1 डिस्टेंस पे, हो सकता है वो 10 सेंटीमीटर हो सकता है वो 520 सेंटीमीटर हो। तो आपका जो L1 कितना आ गया, L1 पे आपकी जो कि मूव कराने के बाद आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसने शो कर दिया करंट कितना, 0। आपकी नीडल गैल्वेनोमीटर में एकदम स्ट्रेट आ गई, नल डिफ्लेक्शन मेथड आपका फॉलो हुआ, तो आपको जो L1 मिली। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल ड्रॉप यू कैन से वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सो आपका यहाँ पे जब आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपको किसका वोल्टेज मिलेगा, आपको सेल का वोल्टेज मिलेगा E1 का। सो जो आपका E1 आएगा वो क्या बन जाएगा, इसे हटाऊं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट। तो आपका K इंटू L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कब आई आपकी, जब आपका K1 क्लोज था। सेकंड वाली में क्या करेंगे, हम K2 को क्लोज कर देते हैं और K1 को ओपन कर देते हैं। जो आपने यहाँ की घुसाई थी उसे आपने निकाल दिया इस बार ना। सेकंड कंडीशन क्या हुआ, K1 क्लोज, K1 ओपन एंड K2 इज क्लोज। जैसे आपने K1 को ओपन किया तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, इस बार करंट क्या होगा, इस बैटरी से जाएगा। इस बैटरी से जाने के बाद सपोज दैट जो आपका नल पॉइंट है इज फाउंड एट अ डिस्टेंस L2। सपोज करो आपका L2 डिस्टेंस पे फाइंड आउट होता है, पहला L1 था, इस बार क्या हुआ, जब आपका इस वाले सेल से आपका करंट पास आउट हुआ तो जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसने जो नल डिफ्लेक्शन है वो L2 डिस्टेंस पे दिखाया फ्रॉम A पॉइंट। ओके, तो इस बार आपका अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ दिस क्या बन जाएगा, आपका जो E2 होगा वो बन गया K इंटू L2। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप आपस में डिवाइड कर दीजिए। सो आपका E2 बाई E1 क्या आ गया भाई, K कैंसिल आउट हुआ, ये आपका आ गया L2 बाई L1। सो यदि आपका इनमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड सेल जिसका आपको EMF गिवन है, इफ़ वन ऑफ द टू का एक EMF गिवन है यदि आपको, सो आप इजीली दूसरे सेल का EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो मुझे E1 का EMF पता है तो आपका E2 क्या बन जाएगा, E2 बन जाएगा आपका L2 बाई L1 मल्टीप्लाई बाई E1। सो आप बड़ा इजीली E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी अभी की वीडियो कि भाई पोटेंशियोमीटर से आप किस तरीके से कंपैरिजन EMF का दो सेलों का कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी प्राइमरी सेल का आप कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो बेटा वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिसने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच।